दिल्ली में मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जितना अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री। सर मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है, इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगे आप? मतलब थोड़ा सोचो तो सही आप। अब देखिए आपने ये मुझे बहुत गलत इल्जाम ये मुझ पे लग रहे हैं। मैं नहीं, आई विल नॉट। मैं आपको सुनाता हूँ, आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं। आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। बॉलीवुड वाले आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं? लेकिन वो करते तो करें। आप करण जौहर को कहती हैं ये चाचा चौधरी हैं। ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। नहीं, आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये। वो लोग कितने पानी में है सबको पता है, और अभी से ही नहीं, 90s की 80s की आपने बातें सुने, सबको पता है वो लोग कितने पानी में हैं। ड्रग केसेस उन पे, ठीक है, टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लैश से ट्रेड से लेके मीठू से लेके कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। लेकिन बुरा कौन है? मैं। बस आपके भी डायलॉग चुन चुन के मारे जाते हैं। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। तो वो एसी गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, और फिर ये लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं? I want this. और सबसे बड़ी बात, जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-35, 32 थी, वो स्टार किड्स, और वो बातें भी किड्स की तरह। सोचो, एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात करे, कैसे लगेगा आपको? और वो लड़कियां 30-30 साल की, वो भी किड बनी है। वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह वो रहती है। आप ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि मैं उनको क्या, ये नहीं कहते कि मुझे कितना ट्रॉमा होता है उनके साथ में मिलके। मैं सोचती रहती हूँ ये क्या था। तो आप अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसने सारे खान्स के साथ, सारे कुमार्स के साथ, सारे कपूर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया। सर ये इसीलिए मैंने किया क्योंकि जनता, उससे पहले मैंने कहा ना मैं मांगती थी काम, ऐसा नहीं है मैं नहीं मांगती थी, भटकती थी, मैं दर भटकती थी। में तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगर आप सफल हैं तो सब आपके पीछे भागेंगे। हाँ, तो वो सूरज अब सबके ज्यादा चमक रहा है तो मैं क्यों फिर साइड रोल लूं? अब देखिए, आपके बारे में करण जौहर ने एक शेर लिखा था। उन्होंने लिखा, लगा लो इल्जाम हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ बोलते जाओ बनो गुलाम हम बोलने वालों में से नहीं। जिस तरह से मुझे साइको बोल के या इस तरह से जो है मुझ पे केस करके जेल में डालने की कोशिश की, और एक अच्छे युवा सक्सेसफुल एक्टर जो है आत्महत्या कर लेते हैं, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आप पूरे देश की नजर में तो आएंगे ना कि आपके वहां पे चल क्या रहा है। आप अपने घर में पार्टी बुलाते हैं, खुद फोटो ले रहे हैं जिसमें लोग ड्रग्स कर रहे हैं, लोग तो आपसे पूछेंगे ना, अपनी करतूतें उनको देखनी नहीं है। हाँ, और खराब कौन है? मैं, क्योंकि मैंने बोला। देखिए, सारे लोग कहते हैं, अब आप जिक्र कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिया। यस सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता
अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या ही कर लेती तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। चुनाव के दौरान आपके खिलाफ जो विक्रमादित्य लड़ रहे थे, आपने उनसे कहा तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। देखो ये माय गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। कितनी बड़ी साजिश का मैं शिकार हो रही हूँ यहाँ पे। वही हिसाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पर। ये जो है, मुझे जो है कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, तो जिसको लेके मंडी की सारी महिलाएं और जनता बहुत ज्यादा एकदम शॉक में आ गई थी। तो मैंने ये कहा था, और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर मंडी की महिलाओं के बारे में ऐसे बात की तो सब्जी मंडी में जाके सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। और ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। मेरा और इसके साथ आपकी फोटो थी, और जो तस्वीर जो लगाई थी वो मैं चाहता हूँ लोग देख लें, वो तस्वीर मेरे पास में। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने लगाई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, पहले मैंने आपको आधी बात बताई थी। इस तरह की खैर नीची सोच, और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव हैं, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में।